अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा आज अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन का आगाज किया गया है। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समस्त प्रकार की जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा आज जेल भरो आंदोलन का आगाज किया गया है। 4 सूत्रीय मांगे हैं। प्रमुख मांग नियमितीकरण की मांग है। उसको लेकर उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, देखिए खास रिपोर्ट। संगठनों के साथ में आज अपने नियमितीकरण सहित 4 सूत्री मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया और जेल भरो आंदोलन किया। इसके माध्यम से हमने क्या है अपने आप को क्या है गिरफ्तारी में हमने दिया है और जेल ले गया है। एक जिला प्रशासन द्वारा अस्थायी रूप से इस धरनास्थल को जेल बनाया गया और उसके बाद एक नियमतः हमको छोड़ा गया है। मैं हमारे समस्त जो कर्मचारी हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग इस तरह से भविष्य में जो भी कार्यक्रम होते हैं आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाएं। कौन से प्रदेश में सर नियम बताइए आप, मतलब खाली यहाँ पे क्या कोई कार्टून सिनेमा चल रहा है क्या है? वहाँ से यहाँ तक उसका जेल भरो हो गया। भाई जेल ले आना ले जाइए, जेल हम लोग जाने के लिए तैयार है। इस प्रकार का 100 मीटर का कोई आंदोलन होता है क्या? इसको भी मजाक बना लिया आप लोग। आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं क्या हम लोगों को? कांग्रेसी लोग आंदोलन करते, शहर का 20 सड़क जाम हो जाता है, वहाँ नियम कानून सबको नियमित करना होगा। तो यह लड़ाई है। तो सरकार के द्वारा की गई वादा खिलाफी से प्रदेश के लगभग समस्त अनियमित कर्मचारी नाराज हैं। गोपाल प्रसाद साहू प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा बताया गया कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, आउटसोर्सिंग बंद करने और छटनी ना करने का, कर्मचारियों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार के द्वारा अब उसमें टाल मटोल किया जा रहा है। प्रदेश में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों, जिसमें कि मानदेय, आउटसोर्स, ठेका कर्मचारी हैं और उसमें कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी छटनी भी कर दी गई है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले श्रमिक, अंशकालीन जॉब दर, संविदा, सेवा से पृथक कर्मचारी अपने नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा, छत्तीसगढ़ आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी फेडरेशन एवं नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में 6 अगस्त 2023 को धरना प्रदर्शन किया और उनके द्वारा गिरफ्तारी भी दी गई। जिला प्रशासन ने धरना स्थल को ही जेल घोषित कर समस्त कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और शाम तक बिना शर्त के उनको रिहा भी कर दिया। इसके बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस आंदोलन में प्रदेश के 50 से अधिक अनियमित कर्मचारी संगठनों के 10,000 से भी अधिक अनियमित कर्मचारी सम्मिलित हुए। श्री राजेश गुप्ता प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा बताया गया कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 और 30 में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने, छटनी न करने और आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा किया है। अनियमित कर्मचारियों के मंच से 14 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा स्वयं वचन दिया गया था कि ये वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा। अनियमित कर्मचारी संघों के आवेदन का परीक्षण करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका रिपोर्ट आज तक नहीं सौंपा गया है। लगभग 4.5 वर्ष के बाद भी प्रदेश के अनियमित कर्मचारी संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, श्रमिक प्लेसमेंट, आउटसोर्सिंग, मानदेय, जॉब दर, अंशकालीन ठेका कर्मचारी अनियमित के अनियमित हैं। श्री प्रेम प्रकाश गजेंद्र के द्वारा बताया गया कि सरकार ने केवल संविदा वेतन में 27% और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 4,000 रुपए सम्मान निधि देने की घोषणा की है, लेकिन इस घोषणा से जो अनियमित कर्मचारी हैं संतुष्ट नहीं हैं। श्री सचिन शर्मा ने बताया कि कांग्रेस गैर वित्तीय वाले मांग को भी पूरा नहीं कर पा रही है। इससे सरकार की मंशा का पता चलता है कि वह अनियमित कर्मचारियों के प्रति कितनी संवेदनशील है। इन सभी कारणों से व्यथित और दुखी होकर प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों के द्वारा अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जेल भरो आंदोलन का आयोजन रायपुर के तूता में किया गया था। 4 प्रमुख मांगे हैं, जो प्रमुख हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहली मांग है समस्त अनियमित दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी अधिकारियों को नियमित किया जाए और नियमितीकरण से वंचित को स्थायी कर्मी बनाकर स्थायीकरण किया जाए। विगत वर्षों में निकाले गए, छटनी किए गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल कर छटनी पर रोक लगाई जाए। अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए। शासकीय सेवा में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को समाप्त कर सिस्टम को पूर्णतः समाप्त कर कर्मचारियों का समायोजन किया जाए और नियत अवधि में उनको नियमित किया जाए। साथियों, जो अनियमित कर्मचारी हैं जिनकी छटनी हो गई है, उसके संबंध में सरकार का कहना है कि छटनी समाप्त कर दी गई है, लेकिन अभी भी छटनी जारी है और जिन कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है उनको अभी तक सेवा में वापस नहीं लिया गया है।
साथियों नमस्कार। आप सबको पता होगा कि हम सभी कंप्यूटर शिक्षक विगत 5 वर्षों से अपने जॉब से बाहर हैं। अभी वर्तमान सरकार के द्वारा सत्ता में आते ही घोषणा की गई थी कि जितने भी कर्मचारी निकाले गए हैं उन सब की वापसी होगी और किसी भी प्रकार की छँटनी नहीं की जाएगी। परंतु आज 5 वर्ष होने के बाद भी किसी भी स्थिति में हम सभी कंप्यूटर टीचरों की बहाली नहीं हो पाई है। साथ ही साथ आज की डिजी दुनिया में, ब्लैक बोर्ड से कीबोर्ड की दुनिया में आज कंप्यूटर शिक्षक ही अपनी जॉब से बेरोज़गार हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हम सभी जितने भी 653 कंप्यूटर शिक्षक हैं उन सबको जल्द से जल्द जॉब में वापसी करें, ताकि हम पुनः बच्चों को आज के इस डिजिटल युग में बच्चों को डिजी शिक्षा दे सकें। यही मेरी निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना। तो प्रदेश में नियमितीकरण की मांग लगातार उठ रही है। अनियमित कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं। सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे निवेदन कर चुके हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से अनियमित कर्मचारियों की मांगों को लेकर संवेदनशील नहीं है। पिछले पौने 5 वर्षों में सरकार ने नियमितीकरण की दिशा में कोई भी काम नहीं किया है। अब सरकार के द्वारा लास्ट में कर्मचारियों को 4,000 रुपए की सम्मान राशि और जो संविदा कर्मचारी हैं उनको 27% का झुंझुना देकर शांत कराने की कोशिश की है, लेकिन कर्मचारी इसका जवाब सरकार को आगामी चुनाव में देंगे, क्योंकि जब जब सरकारों के द्वारा कर्मचारियों की अनदेखी की जाती है उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा तो अपने जन घोषणा पत्र में ये बात शामिल की गई थी कि हम रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई करेंगे, किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं करेंगे, ठेका प्रथा और आउटसोर्स को बंद करेंगे, प्लेसमेंट प्रथा को बंद करेंगे। लेकिन सरकार के द्वारा ना ही कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है, ना ही ठेका प्रथा को बंद किया है, ना ही आउटसोर्सिंग को बंद किया है और ना ही छंटनी पर रोक लगाई है। यहां तक कि सरकार ने जो कर्मचारियों की मांग थी कि 62 से 65 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी ही कर्मचारियों को दे दी जाए, ताकि कर्मचारियों की छंटनी ना हो और उनको 62 वर्ष तक नौकरी करने का अवसर मिले, उस पर भी सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। समय बहुत ही कम है, 2 महीने के बाद आचार संहिता लगनी है और इसके बाद चुनाव होना है और चुनाव के बाद सरकार को पता चलेगा कि सरकार ने जो घोषणा पत्र बनाया था उसमें से कितने वादे पूरे हुए हैं और कितने वादे पूरे नहीं हुए हैं। क्योंकि सरकार चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि सरकार ने जो घोषणा पत्र बनाया था उस पर काम नहीं किया है। सरकार की पूरे जो दावे हैं खोखले साबित हो रहे हैं, कर्मचारी नाराज हैं और भी कई वर्ग हैं जो सरकार से नाराज चल रहे हैं। कर्मचारियों की मांग को तो सरकार ने पूरा किया ही नहीं है, ऊपर से कर्मचारियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।